स्ट्रूप टेस्ट के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि स्ट्रूप टेस्ट के बहुत सारे वर्जन्स हैं। जितने रिसर्चर ने इसे यूज़ किया उतने ही इसके वर्जन्स आए। सो स्ट्रूप न्यूरोसाइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसकी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द वर्जन ऑफ स्ट्रूप टेस्ट एंड इट असेसेस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग and provide valuable information on brain dysfunction, cognition, and psychopathology. So let's have a look on how we can administer this test on our client, subject, or patients. Before administration of any test, of course, we need some testing material. So in order to administer Stroop neuropsychological screening test, we are required to have a professional manual, Form C stimulus sheet, Form CW stimulus sheet, and SNST record form. Professional manual basically एक guidebook है that contains all information regarding the test, its application, administration, scoring, and interpretation guide. प्रोफेशनल मैनुअल के अलावा टेस्ट को एक्चुअली एडमिनिस्टर करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो फॉर्म सी स्टिमुलस शीट है। फॉर्म सी स्टिमुलस शीट में टोटल 112 रंगों के नाम हैं, जिनको 4 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है और हर कॉलम में 28 कलर नेम्स लिखे हुए हैं तो बेसिकली 4 ही रंग, रेड, ग्रीन, टैन एंड ब्लू, जिनको बार बार रिपीट किया गया है, जिसकी वजह से वो टोटल 112 बनते हैं। और ये रंगों के नाम आप देख सकते हैं कि डिफरेंट इंक में प्रिंट किए हुए हैं। मसलन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ब्लू कलर को रेड इंक में प्रिंट किया गया है, टैन को ग्रीन में प्रिंट किया गया है, ग्रीन को रेड इंक में लिखा हुआ है और रेड को टैन इंक में लिखा हुआ है। सो कोई भी कलर नेम अपनी सेम इंक में नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा जो शीट हम यूज़ करते हैं फॉर्म CW स्टिमुलस शीट है, जो कि एक्चुअल स्ट्रोप इफ़ेक्ट या इंटरफेरेंस इफ़ेक्ट कॉज करती है। ये शीट भी फॉर्म C स्टिमुलस शीट जैसी होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें कलर नेम्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया हुआ है। टेस्ट के मैनुअल और दोनों स्टिमुलस शीट के अलावा सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेज को SNST रिकॉर्ड फॉर्म पर नोट डाउन किया जाता है। सो SNST रिकॉर्ड फॉर्म बेसिकली 4 पेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले पेज पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट या सब्जेक्ट की डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। मसलन अगर आपके पास क्लाइंट आता है तो आप उसका नाम, उसकी जेंडर, उसकी एज और उस दिन की तारीख नोट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को रेफ़र करने की रीज़न क्या थी वो लिखते हैं और उसका डायग्नोसिस मेंशन करते हैं। सेम इसी पेज पर इसके सेकंड ब्लॉक में क्लाइंट के ओवरऑल स्कोर को मेंशन किया जाता है। इस रिकॉर्ड फॉर्म का जो सेकंड और थर्ड पेज है वो बेसिकली फॉर्म C स्टिमुलस शीट के रिस्पॉन्सेस और फॉर्म CW स्टिमुलस शीट के रिस्पॉन्सेस को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिन पर आप क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस को मेंशन करते हैं कि आया उसने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। और इसका जो फोर्थ पेज है उस पर क्लाइंट के रॉ स्कोर्स के अगेंस्ट परसेंटाइल और प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी गई हैं। इस परसेंटाइल और प्रोबेबिलिटी वैल्यू टेबल की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कोई न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ब्रेन डैमेज की इंडिकेशन है या नहीं है। जी, तो अभी तक हमने देखा कि SNST को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, और अब हम देखेंगे कि ये टेस्ट किन लोगों पर एडमिनिस्टर किया जा सकता है। SNST की नॉर्म्स 18 ईयर्स और उससे ज़ायद उम्र के लोगों के लिए डेवलप की गई हैं। सो इट मीन वी कैन एडमिनिस्टर इट ऑन पीपल ऑफ 18 ईयर्स और अबव एज। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप के जो क्लाइंट है उसकी विजन ठीक हो, ताकि आईसाइट की वजह से रिस्पॉन्सेज में एरर ना आए या फिर क्लाइंट करेक्टेड लेंस लगाए। जहाँ टेस्ट टेकर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वहीं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे तो SNST की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी या अदर रिलेटेड फील्ड्स में फॉर्मल ट्रेनिंग लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस पर्सन को ही इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेफरेंस दी जाती है, या कोई भी ऐसा शख्स जिसका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का बैकग्राउंड है वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको चाहिए कि आपको इसकी एडमिनिस्ट्रेशन का और स्कोरिंग का प्रॉपर नॉलेज हो,
या फिर कोई क्वालिफाइड जो साइकोलॉजिस्ट है आप उससे ट्रेनिंग लें. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू एज अ स्टूडेंट और एन इंटर्नी want to administer this test, then you must seek guidance from a qualified psychologist. Though administration doesn't require much formal training, interpretation of the score actually requires professional training in clinical psychology or neuropsychology, or a qualified professional can monitor how the administrator is scoring and interpreting the responses of the client. In order to administer this test, please make sure that testing environment is comfortable and as free from distraction as possible so distraction may not disrupt pace of the subject. Lighting in the testing room or testing lab should be sufficient for normal reading. If your client or subject feels some difficulty in reading, he or she should wear corrective lenses. After ensuring that you have appropriate knowledge regarding the test, you have all sufficient materials, you have selected appropriate test taker, and testing conditions are appropriate and noise free, you may administer test on your subject. अच्छा जी, टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके पास फॉर्म सी स्टिमुलस शीट और फॉर्म सी डब्ल्यू स्टिमुलस शीट होनी चाहिए, जो कि आप बारी बारी अपने सब्जेक्ट को देंगे, और आपके ख़ुद के पास फॉर्म सी और फॉर्म सी डब्ल्यू रिस्पॉन्स शीट होनी चाहिए, जिन पर आप अपने सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेस को नोट करेंगे. टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए कि आया आपका सब्जेक्ट कलर नेम को सही आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है. इसके लिए आप टेस्टिंग लैब में या जो भी टेस्टिंग रूम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अवेलेबल चीज़ों की तरफ इशारा करके कलर नेम्स पूछ सकते हैं. तो अगर आपका क्लाइंट सही कलर को आइडेंटिफाई करता है यू कैन कंटिन्यू विद दैट, लेकिन अगर वो नहीं करता है सो यू कैन स्टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट. Please do ensure all these things before administration of the test. तो जी चले हम देखते हैं कि अब हम टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कलर टास्क एडमिनिस्टर करेंगे. सो कलर टास्क की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास फॉर्म सी स्टिमुलस शीट होना ज़रूरी है. आपने फॉर्म सी स्टिमुलस शीट को सब्जेक्ट के सामने टेबल पर या किसी भी फ्लैट सरफेस पर रख देना है और अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शंस देनी है. अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा आप माइंड में रखें कि जो इंस्ट्रक्शंस आप देंगे वो क्लाइंट की नेशनल लैंग्वेज में होनी चाहिए या उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जिसे वो अंडरस्टैंड कर सके. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं, ये बेसिकली वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, ओरिजिनली गिवन बाय द ऑथर, लेकिन आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द लैंग्वेज दैट इज़ ईजी एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर योर सब्जेक्ट. सो आप अपने सब्जेक्ट को इस तरह इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इस पेज पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं. मैं चाहूँगा या मैं चाहूँगी कि आप इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ में और जितनी तेज़ी से हो सके पढ़ें. जब आप पहले कॉलम को पढ़ लें तो दूसरे कॉलम के टॉप से शुरू करें. यहाँ पर बेहतर ये रहेगा कि आप कॉलम की तरफ इशारा कर दें ताकि आपके सब्जेक्ट को आइडिया हो जाए कि उसने कॉलम वाइज पढ़ना है. So again say, please read the words aloud as quickly and as accurately as possible. अगर आप कोई मिस्टेक करें तो उसे दुरुस्त कर लें और लफ्ज़ों को पढ़ना जारी रखें. सो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? चलें हम शुरू करते हैं. सो इस तरह ये सारी हदायत आप क्लाइंट को कन्वे करने के बाद टेस्ट को शुरू करेंगे और आपके अपने पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए और आप अपने क्लाइंट या सब्जेक्ट को सिर्फ 120 सेकेंड देंगे. अब जबकि आपका सब्जेक्ट रिस्पॉन्सेस देना शुरू कर देगा, शीट को पढ़ना शुरू कर देगा, सो आपके पास रिस्पॉन्स शीट होनी चाहिए जिसको आप अपने हाथ में रखेंगे और सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करेंगे कि आया वो सही जवाब दे रहा है या गलत जवाब दे रहा है. सही जवाब की सूरत में आप उसके सामने चेक मार्क लगाएंगे और अगर उसने गलत जवाब दिया है तो आप उस पर क्रॉस लगाएंगे. लेकिन अगर सब्जेक्ट ने गलत रिस्पॉन्स देते ही फ़ौरन ही उसने अपना रिस्पॉन्स ठीक कर लिया है तो आप सी लगाएंगे. और जैसे ही 120 सेकेंड्स गुजरेंगे आपने सब्जेक्ट को रोक देना है और फॉर्म सी स्टिमुलस शीट उससे वापस ले लेनी है.
कलर टास्क को एडमिनिस्टर करने के बाद हमने कलर वर्ड टास्क एडमिनिस्टर करना है, जिसके लिए आपको फॉर्म CW स्टिमुलस शीट चाहिए होगी और आपने पहले की तरह ही इस शीट को अपने सब्जेक्ट के सामने रखना है और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसी तरह ही होगी। तो अब की बार भी आप अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस शीट पर कुछ मज़ीद अल्फाज दिए गए हैं। इस बार आपको कलर के बजाय लफ्ज़ की स्याही को पढ़ना है, मतलब जो लफ्ज़ लिखा गया है उसको नहीं पढ़ना बल्कि उसकी स्याही को पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, टैन, ग्रीन, ब्लू कलर जो दिए गए हुए हैं उनको उसकी इंक में पढ़ना है, जो इंक नेम है उसको पढ़ना है। पहले लफ्ज़ में आप रेड कहेंगे और एक कॉलम मुकम्मल करने के बाद आप दूसरे कॉलम की तरफ बढ़ेंगे। रंग की स्याही को जितना सही और जितना तेज़ी से पढ़ना मुमकिन हो उतना तेज़ी से पढ़ें। सो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले की तरह ही आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, गाइड करना है और आपने अपने सब्जेक्ट को 120 सेकंड्स देने हैं। दुरुस्त जवाब की सूरत में फॉर्म CW की रिस्पॉन्स शीट आपके पास होगी, आपने उस पर टिक लगा देना है और गलत जवाब की सूरत में आपने उस पर क्रॉस कर देना है। और अगर क्लाइंट अपना गलत जवाब फ़ौरन से सही कर लेता है तो आपने C लिखना है और आफ्टर 120 सेकंड्स आपने उसको रोक देना है और अपनी शीट वापस ले लेनी है। सो आपने देखा कि SNST की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी इंटरेस्टिंग होती है और इसके लिए आपको भी और सब्जेक्ट को भी बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। लेकिन टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ इंस्ट्रक्शंस माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन ये है कि आपका सब्जेक्ट शीट को हाथ में ना पकड़े। जिस फ्लैट सरफेस पर या टेबल पर आपने रख कर दिया है वहीं पर रखें और अगर वो शीट को पकड़ने लगे तो आप उसको रोक दें कि शीट को ना पकड़े बल्कि उसको वहीं पर रहने दें। अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ सब्जेक्ट्स अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि वो पूरा लफ्ज़ पढ़ने के बजाय उसका कुछ हिस्सा पढ़ते हैं ताकि वो क्विकली रिस्पॉन्स दे सके। तो आपने अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो पूरे लफ्ज़ को देखे और पूरे लफ्ज़ को देखते हुए रिस्पॉन्स करे। अगर आपका सब्जेक्ट किसी गलत कॉलम से स्टार्ट लेता है तो आपने उसे वापस रीडायरेक्ट करना है कि वो सही कॉलम से शुरू करे और वर्ड्स को कॉलम वाइज पढ़ना है, रोज़ वाइज नहीं पढ़ना है। ऑल्दो स्ट्रूप टेस्ट के कुछ वर्जन ऐसे भी हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन के गलत जवाब की सूरत में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सही जवाब खुद बता देता है, लेकिन SNST जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्लाइंट को सही जवाब नहीं बताएंगे।